तो y इक्वल टू सीकेंड एक्स कहां तक डिफाइन होता है, 0 से लेके पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2। एंड आउटपुट क्या आएगा इसका, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो जो हमारा सीकेंट इनवर्स एक्स है वो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी से लेके 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2। अब ग्राफ ठीक है, तो अगर मैंने पॉजिटिव इनपुट दिया, इस इनपुट में पॉजिटिव वाला पार्ट ये है, तो पॉजिटिव इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आएगा 0 से पाई बाय 2, नेगेटिव इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आएगा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल पाई बाय 2 से पाई। क्लियर है, राइट। अच्छा, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है। एक तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कल देखा था हमने कि इसका dy dx ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ x क्या होता है, 1 बाय मॉड x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसका टेबल स्टैंडर्ड वैल्यूज का है ना, तो कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके पाई ना, ठीक है ना, ये वाली चीज। तो सीकेंट 0, सीकेंट पाई बाय 6, सीकेंट पाई बाय 4, सीकेंट पाई बाय 3, सीकेंट पाई बाय 2। लेकिन पाई बाय 2 सीकेंट पाई बाय 2 तो नॉट डिफाइन हो जाता है, तो छोड़ दो। तो सीकेंट 2 पाई बाय 3 120 डिग्री, सीकेंट 3 पाई बाय 4 135 डिग्री, सीकेंट 5 पाई बाय 6 150 डिग्री एंड सीकेंट पाई 180 डिग्री। सीकेंट 0 1 रूट 3 बाय सॉरी 2 बाय रूट 3, रूट 2 2 -2 माइनस रूट 2 -2 बाय रूट 3 एंड -1। इन्हीं के अकॉर्डिंगली इनका इनवर्स दैट इज सीकेंड इनवर्स 1 क्या जाएगा 0, सीकेंड इनवर्स 2 बाय रूट 3 पाई बाय 6, सीकेंड इनवर्स रूट 2 पाई बाय 4, secant inverse 2 pi by 3, secant inverse minus 2 2 pi by 3, secant inverse minus root 2 3 pi by 4, secant inverse minus 2 by root 3 5 pi by 6 and secant inverse minus 1 is pi। क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है? यस ये नोट कर लो। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आनी शुरू होंगी, ठीक है, जिसके थ्रू हम इनको सिंप्लीफाई करना को शुरू करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले आ रहा है हमारा टी ऑफ टी इनवर्स ऑफ एक्स एंड टी इनवर्स ऑफ टी ऑफ एक्स। ठीक है, तो साइन एंड साइन इनवर्स का कॉम्बिनेशन कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉस कॉस इनवर्स का, टैन टैन इनवर्स का, कॉट कॉट इनवर्स, सीकेंड सीकेंड इनवर्स, कोसिकेंड कोसिकेंड इनवर्स। 6 के 6। सबसे पहले एक टाइप में लेके जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लेके जाएंगे टी ऑफ टी इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, इसके लिए मेरे को टी एंड टी इनवर्स कहां कहां पे डिफाइंड होता है सब कुछ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ठीक है, साइन का अगर देखें तो y इक्वल टू साइन एक्स, कहां से कहां तक, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 से -1 से 1। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, -1 से 1 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ये आ गया। क्लियर है? श्योर?
अच्छा अब देखो, जो याद करो हमने क्या बोला था कि अगर मेरा एफ ए टू बी है एंड एफ इनवर्स बी टू ए है, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या जाएगा, एक्स। और ये एक्स किसको बिलोंग करेगा, एफ इनवर्स का इनपुट, एफ का इनपुट, एफ का इनपुट क्या है, ए। एंड सिमिलरली एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, ये भी एक्स। और ये एक्स किसको बिलोंग करेगा, एफ इनवर्स का इनपुट बी को। हाँ या ना, राइट। वही चीज इधर लगेगी क्या, कि अगर मैंने साइन इनवर्स ऑफ एक्स किया तो ये क्या आएगा, ये एक्स ही आएगा। और ये एक्स किसको बिलोंग करेगा, साइन इनवर्स का इनपुट को, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू। तो बेसिकली ये जो चीज आया मेरा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, दिस इज इक्वलेंट टू y इक्वल टू एक्स फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1। ये समझे, दिस इज इक्वलेंट टू y इक्वल टू एक्स फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो बेसिकली अगर मेरे को इसका ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ क्या जाएगा, -1 to +1 के बीच में y इक्वल टू एक्स, दैट्स इट। सिर्फ इतना ग्राफ बनेगा। ये क्लियर हुआ। तो इसका सिंप्लीफिकेशन ये आ गया। एग्जांपल, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2/3। अब ये -1 to 1 के बीच में है, बिल्कुल है, तो क्या आउटपुट आ जाएगा, 2/3 डायरेक्ट। साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वो एक्स हो जाएगा, बात खत्म। ये क्लियर हुआ, पक्का, कंफ्यूजन हो रही है बोल दो, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये, यस सर। ठीक है। सिमिलरली y इक्वल टू कॉस एक्स, कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक, आउटपुट -1 to 1। y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, -1 to 1 से लेके 0 से लेके पाई। तो जो इसका कॉस इनवर्स ऑफ एक्स होगा वो भी क्या आ जाएगा, x फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो बेसिकली जो मेरा y इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x है, उसकी जगह मैं y इक्वल टू एक्स ही लिखूंगा फॉर -1 to 1, यानी कि वो भी सेम चीज बनेगा, उसका ग्राफ भी क्या बनेगा, सेम, -1 to 1 के बीच में y इक्वल टू एक्स। ये समझ में आया। तो फॉर मी साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बोथ आर सेम, कोई फर्क नहीं है इनके अंदर। क्लियर हुआ, जल्दी नोट करो। तो इनपुट जा ही नहीं सकता वो, फिर तो डिफाइंड ही नहीं है। अच्छा, अब प्लीज ध्यान से देखना। सिमिलरली हमारा क्या जाएगा, tan x कहां से कहां तक डिफाइंड है, -π/2 से π/2 से ऑल रियल, एंड tan इनवर्स ऑफ x ऑल रियल से π/2। ये आ गया। तो tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या बन जाएगा, x फॉर x बिलोंग्स टू, tan इनवर्स का इनपुट ऑल रियल है भैया, तो ऑल रियल के लिए तो बेसिकली ये हमेशा क्या बनेगा, y इक्वल टू एक्स, यानी कि ये पूरा का पूरा y इक्वल टू एक्स है, पूरा, कहीं कोई लिमिट नहीं है। ये समझे, जो इनपुट जाएगा वही आउटपुट आ जाएगा, दैट्स इट। हर बार साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स वाला जो था उनके अंदर क्या था, -1 to 1 इनपुट होगा तो ही एक्स आएगा, अदरवाइज डिफाइंड ही नहीं है वो। सिमिलरली कॉट y इक्वल टू कॉट एक्स, कहां पे, 0 से पाई ऑल रियल, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स ऑल रियल से 0 से पाई, हाँ या ना, राइट। तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ये भैया क्या आ जाएगा, x फॉर x बिलोंग्स टू कॉट इनवर्स का इनपुट, दैट इज ऑल रियल, राइट। तो अगेन ये भी क्या बन गया, y इक्वल टू एक्स, यानी कि अगेन जैसे हमारा साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, दोनों के दोनों सेम फंक्शन थे, ऐसे यहां पे tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स
एंड कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, दोनों के दोनों क्या है, y इक्वल टू एक्स, सेम, कोई फर्क नहीं है। अच्छा अब देखो जरा साथ में बाकी भी देख लो। कोसिकेंट, कोसिकेंट एक्स का इनपुट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्सेप्ट 0 से आउटपुट माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अच्छा कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्सेप्ट 0। तो इसके लिए भी मेरा क्या जाएगा, कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स दैट विल बी इक्वल टू एक्स फॉर x बिलोंग्स टू कोसिकेंट इनवर्स का इनपुट, दैट इज दिस, फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। मतलब इसका ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखना, -1 + 1, इसके बाद एंड इसके पहले, मतलब -1 से पहले पहले y इक्वल टू एक्स, 1 के बाद y इक्वल टू एक्स, तो बीच में नहीं बनेगा। ये समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. Yes. ठीक है। अच्छा अब इसका y इक्वल टू सीकेंट एक्स क्या होता है, 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2 से माइनस इंफिनिटी से यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, राइट। और आउटपुट क्या आएगा इसका, 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2। तो सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर x बिलोंग्स टू सीकेंट इनवर्स का इनपुट दैट इज माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अब तो आई थिंक इतनी बार ये लिख लिया ना, अब तो ये याद हो जाना चाहिए। तो ये भी क्या बनेगा, अगेन -1 + 1, इसके बाद y इक्वल टू एक्स, इसके पहले पहले y इक्वल टू एक्स, तो ये दोनों भी सेम है। आई होप क्लियर हुआ, पक्का? ऑनलाइन क्लियर है ये? यस सर। Yes. राइट, ये नोट करो। हाँ जी, अब इनका उल्टा, ठीक है। मैं एक समझाऊंगा, बाकी सारे उसी के तरीके से आएंगे, प्लीज ध्यान से देखना। तो सबसे पहला अब आ जाएगा अंदर बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अंदर फंक्शन। अब ये हमने देख रखा है कि ये भी क्या होगा, x, लेकिन कब x होगा, जो कि साइन के अंदर जाने वाला इनपुट होता है, जहां पे उसका इनवर्स डिफाइन होता है। कौन सा, -π/2 से। अब दोनों में फर्क समझो, y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x एंड ये, ठीक है ना, इन दोनों में फर्क समझो। इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, देखो फाइनल इनपुट किसके अंदर जाना है, साइन इनवर्स के अंदर, उसके अंदर इनपुट क्या जाता है, तो जब इसके अंदर -1 to 1 जाएगा, इसका आउटपुट आएगा -π/2 से π/2, वो सारा का सारा साइन के अंदर इनपुट जाएगा, यानी कि इसका डोमेन आ गया -1 to 1, यानी कि -1 to 1 के बाद, या मतलब -1 से पहले 1 के बाद डिफाइंड ही नहीं, डिफाइंड है -1 to 1 के बीच बीच में, और उस इनपुट पे या आउटपुट इक्वल टू x ही आ जाएगा। लेकिन ये अगर मैं देखूं, भूल जाओ बाकी सब कुछ, ये इसका डोमेन क्या है, देखो इनपुट किसके अंदर जा रहा है, साइन के अंदर, और साइन के अंदर तो इनपुट क्या जा सकता है, ऑल रियल। साइन के अंदर तो इनपुट कुछ भी जा सकता है, इसका आउटपुट क्या आएगा, -1 to 1, और वो तो साइन इनवर्स के अंदर इनपुट जा सकता है। तो एक्चुअली में इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल। तो ये इक्वल टू एक्स सिर्फ उसके अंदर, सिर्फ इसके अंदर हो रहा है, बाकी हर जगह y इक्वल टू एक्स नहीं है। बात समझ में आ रही है? मैं फिर से रिपीट करूं, पहले तो इन दोनों का डोमेन समझो, यानी कि जो इनपुट जाएगा, इसका इनपुट सिर्फ -1 to 1 ही है, इसका इनपुट ऑल रियल, डोमेन इसका ऑल रियल। अब वो ऑल रियल के अंदर से जो -π/2 से π/2 वाला पार्ट है, उसके अंदर से इसका आंसर सिर्फ x आएगा, बाकी हर जगह x नहीं आएगा। ये समझे? एग्जांपल, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/6 150 डिग्री। अब इसका आंसर 150 डिग्री नहीं आएगा, राइट? क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x सिर्फ इसके अंदर होता है, इसके अंदर 150 डिग्री है ही नहीं, इसके अंदर तो मेरा ये तो 90 तक रुक रहा है, तो ये 150 डिग्री पे 150 डिग्री आउटपुट नहीं देगा,
ये पॉइंट क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes, sir. बट इसका आउटपुट आएगा जरूर क्योंकि ये इनपुट वैलिड है। तो अब मेरे को बताओ साइन 150 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है भैया? सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव हाफ, तो ये बन गया मेरा साइन इनवर्स ऑफ हाफ। तो क्या आउटपुट आ गया? 5/6। तो अब इसके अंदर आउटपुट तो आएगा, लेकिन जो इनपुट है वही आउटपुट नहीं आएगा, इसके अंदर अलग आउटपुट आएगा। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? तो अब हमारा ये मोटिव है कि -π/2 से π/2 को छोड़ के बाकी जो इनपुट जाएंगे उन सब पे आउटपुट क्या आएगा, ये समझे? राइट? तो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसका तो पता चल ही गया, इसका तो पता इतना सा ग्राफ है। अब इसका ग्राफ क्या है ध्यान से देखना, पूरा का पूरा ग्राफ बता रहा हूं और फिर उसमें से एक पार्ट मैं प्रूव करके बता दूंगा, बाकी सिमिलरली प्रूफ हो जाएगा। तो ये y इक्वल टू एक्स है कब? -π/2 से π/2 के बीच में। तो -π/2 π/2 यहां पे क्या है? ये y इक्वल टू एक्स। ये क्लियर है? अच्छा अब देखो ये पाई है, अगला पाई का बनाओ तो ये आ जाएगा पाई 3π/2। यहाँ पे एग्जैक्टली नीचे की तरफ ले चलो, ये 2 पाई, ये 5π/2। अब वापस ऊपर की तरफ ले चलो, ये ऐसे, ये -π -3π/2 -2 पाई -5π/2 एंड सो। अब ध्यान से देखो जरा इधर, मेरा 5π/6 कहां पे लाई कर रहा था? यहां पे। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली मेरा आउटपुट आएगा, हाँ या ना? मेरा आउटपुट इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली आएगा। अब ये फंक्शन क्या है मेरा? देखो ये π,0 से पास कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है ना? देखो स्लोप 1 स्लोप -1। तो इसका इक्वेशन क्या जाएगा? y -0 बाय x - π दैट इज इक्वल टू तो y इज इक्वल टू π-0। यानी कि इस पर्टिकुलर चीज के अंदर जो मेरा आउटपुट आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन x का आउटपुट आ जाएगा π-x। अब ये इक्वल टू x नहीं आएगा, लेकिन ये कब आएगा? जब मेरा x बिलोंग्स टू क्या होगा? π/2 से 3π/2 के बीच में, इसके बीच में ये आएगा। तो 5π/6 इधर रखो जरा, क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 5π/6 क्या? पाई -5π/6 दैट इज आगे π/6, आगे π/6। तो अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलूंगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का हमें ये ग्राफ याद रखना है। जो इनपुट आ रहा है, देखो कहां पे आ रहा है इनपुट, उस इनपुट का फंक्शन निकालो, उस फंक्शन के अकॉर्डिंगली आउटपुट निकाल दो। एग्जांपल साइन ऑफ कुछ अब मैं लेके जाऊंगा। चलो पहले एक काम करते हैं, इनको डिफाइन कर लेते हैं, है ना? ये आ गया y इक्वल टू एक्स लाइन, ये आ गया y इक्वल टू π-x, ये आ जाएगा y इक्वल टू x -2 पाई, ये y इक्वल टू, देखो मैं इस तरीके से याद रखता हूं, ठीक है, कि ये वाली है तो y इक्वल टू एक्स आएगा, ये वाला है तो y इक्वल टू -x आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? -1, इसका स्लोप -1 है। देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये π-x, तो y इक्वल टू π-x हुआ ना, तो y इक्वल टू π-x होगा। जो इनपुट है उसका π-x हो जाएगा। यहाँ पे ये ग्राफ, अच्छा लिखा क्यों ये वो तो अभी रीजन दूंगा मैं, अभी मैं बोल रहा हूँ ये आया कहां से आया, ये मैं अभी रीजन दूंगा। हाँ क्यों का जवाब नहीं दिया अभी मैंने, क्यों का जवाब तो दूंगा, मैं बोल रहा हूँ पहले निकालना कैसे, मैं अभी वो चीज का बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू मतलब जो भी इक्वेशन आएगी उसके अंदर -x आएगा, इसका पूरी इक्वेशन के अंदर y इक्वल टू अगेन x पॉजिटिव वाला, इधर -x प्लस x -x ऐसे चलता रहेगा। तो y इक्वल टू -x, इसके अंदर y इक्वल टू x आ गया, इसके अंदर y इक्वल टू क्या आएगा, नीचे की तरफ जा रहा है तो -x, इसके अंदर y इक्वल टू x। ठीक है ऐसे। अब ध्यान से देखो जरा, ये वाली चीज जो है ये कहां पे जाके टकरा रही है? पाई पे, क्योंकि ये पाई है तो ये 45 डिग्री की लाइन है, तो ये भी पाई पे जाके टकराएगी, तो इसलिए +π।
अब ये वाली जो चीज है ये कहां पे नीचे, ये 2 पाई है, ये नीचे कहां पे जाके टकराएगी, 2 पाई पे, -2 पाई पे, तो साथ में -2 पाई आ गया। ये वाली चीज कहां पे जाके टकरा रही है, ये माइनस पाई है, तो ये चीज जाके टकराएगी माइनस पाई पे, तो साथ में क्या आएगा इसका, माइनस पाई। अब ये वाली जो चीज है ये 2 पाई है, ये कहां पे जाके टकराएगी ऊपर 2 पाई, तो ये आ जाएगा +2 पाई। तो ये इक्वेशन निकालने का इसका तरीका होता है क्विकली। अदरवाइज स्ट्रेट लाइन वाला मेथड लगा दो। मान लो तुम्हें इस वाले पार्ट का इक्वेशन निकालना है, तो -2 पाई को 0 से पास करा, स्लोप क्या आ गया +1, तो इक्वेशन क्या जाएगी इसकी, y -0 बाय x माइनस ऑफ -2 पाई, तो x + 2 पाई इक्वल टू +1, तो y इक्वल टू क्या आ गया, x + 2 पाई। स्ट्रेट लाइन का मेथड लगा दो। तो अब ध्यान से देखो जरा, तो इक्वेशन हो जाएगी ना सबकी। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 10, ठीक है, चलो पहले थोड़ा छोटा लेते हैं, 6। अब 6 क्या होता है, 2 पाई से थोड़ा सा छोटा, हाँ है ना, तो 2 पाई से थोड़ा सा छोटा मतलब यहां से थोड़ा सा छोटा यहां पे आएगा, तो ये वाला फंक्शन लगेगा। एक बार ये भी कंफर्म कर लो कहीं 3π/2 से छोटा तो नहीं है, क्योंकि 3π/2 कितना हो जाएगा, 3/2 कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू पाई, 3.14, तो 3.14 एंड 1.57, तो ये आ जाएगा 4.7 समथिंग, तो 4.7 से तो अपना बड़ा ही है, तो 6 आएगा यहाँ पे कहीं पे, हाँ या ना, तो क्या फंक्शन लगेगा, x -2 पाई, यानी कि जो भी इनपुट है ये x है ना, तो 6 माइनस ये आंसर आएगा। समझे, पक्का। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, बोलो कोई वैल्यू, पहले 9 बोला था, तो 9 क्या होता है, 3 पाई से छोटा, 3 पाई आ गया तुम्हारा इधर, ऐसा जाएगा ना 3 पाई। अब देखो 5π/2 से मतलब यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, वो भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 3 पाई कितना हो जाएगा, 9.42, तो 9 जो है वो यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, वो भी चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए 5/2 इंटू पाई करके देखा, तो इंटू 2.5 आ गया ना, तो आ गया 3.14, 3.14 एंड 1.57, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 7 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग, 8 मतलब 8 के करीब आ जाएगा, तो ऑब्वियसली 9 आएगा यहाँ पे कहीं पे। तो इसकी इक्वेशन अब देखो, y इक्वल टू, क्लियरली ध्यान से, पहले -x और ये 0.3 पाई है, तो ऊपर जाएगा ये 3 पाई, तो साथ में आ जाएगा प्लस, तो -x + 3 पाई, तो आंसर आएगा -9 प्लस, तो 3 पाई -9। आई होप क्लियर हुआ। तो किस इनपुट पे क्या आउटपुट निकालना पता चला, पक्का ऑनलाइन क्लियर हुआ ये, Yes, sir. Yes, sir. ये नोट करो, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लो, ये वाला नहीं करना, यहां पे लिखूं, नहीं एक्चुअली में यार जगह ज्यादा चाहिए मेरे को। इसकी डेफिनेशन ऐसी है, देखो, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, दैट इज इक्वल टू x, कब, -π/2 से π/2, आया ना, क्लोज वगैरह अभी मैं बताता हूँ, ठीक है ना। एक्चुअली में क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, ये तुम इसमें इंक्लूड करो या इसमें करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों पे आउटपुट तो सेम ही आ रहा है, राइट। यहाँ पे ये वाला पॉइंट इधर करो फर्क नहीं पड़ेगा, तो इंक्लूड एक में कर लो, एक में मत करो, बस बात, ठीक है। अच्छा, दैट इज इक्वल टू, अब अगला वाला आ जाओ, पाई -x, कब, व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2। अच्छा अगला, x -2 पाई, कब, व्हेन 3π/2 से 5π/2। अच्छा अगला 3 पाई -x, अगला 3 पाई -x जाएगा ना ये वाला, ठीक है, और ये कब जाएगा 5π/2 से 7π/2, एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। एंड पीछे की तरफ, अब इस तरफ आओ, -x -पाई, कब, -3π/2 से -π/2, और पीछे आओ ये वाला x + 2 पाई, ठीक है, ये कब आएगा, हाँ बिल्कुल, -5π/2 से -3π/2 एंड सो ऑन चलता रहेगा, तो ये बेसिकली डेफिनेशन है जो आएगी इसकी,
राइट। अब एक को इंक्लूड कर दो, दूसरा ओपन। अच्छा, और चीज ध्यान से ऑब्जर्व करना, स्लोप क्या है? 1। स्लोप क्या है? यानी कि डेरिवेटिव साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स का क्या रहेगा? +1 -1। +1 डिपेंड करता है एक्स कहां पे। अगर उन्होंने पूछा 6 पे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो 6 कहां पे आया था हमारा? यहां पे। तो क्या डेरिवेटिव आएगा? +1। अब जहां पे शार्प टर्न आता है वहां पे डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं होता, टर्न करता है स्मूथली। देखो इसमें और इसमें फर्क समझ लो। इसके टॉप पॉइंट पे जहां पे टर्निंग पॉइंट है वहां पे डेरिवेटिव 0, स्मूथ टर्न है। लेकिन जहां पे शार्प टर्न आ रहा है, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स कौन से हैं जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं? फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, यहां पे इसका डेरिवेटिव नहीं ढूंढ सकते। बाकी हर एक पॉइंट पे ढूंढ सकते हैं, कंटिन्यूस हर जगह है, कहीं नहीं टूट रहा। क्लियर हुआ? इन प्रॉपर्टीज को साथ साथ में देखेंगे। अब जो पहले बनाया था हमने इतना सा, कौन सा था ये? साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसके अंदर हमेशा डेरिवेटिव क्या है? +1, जहां जहां पे डिफाइंड है। कंटिन्यूस हमेशा है, बात करें। ये नोट कर लो डेफिनेशन, देन वी आर डन।